जो टेलीविजन चैनल ये सोचते थे कि वो सत्ता और सरकार चलाते हैं, मनमोहन सिंह सरकार के मंत्री तय करते हैं, राडिया टेप दलाली में सामने आया कि प्रणय जेम्स राय रूपक मर्डॉक है भारत का। आप अक्सर देखेंगे कि आजकल राजदीप सरदेसाई को जलील करके गल्लन टॉप उसे जलील करके टीआरपी लेता है। अब जरा मेन पॉइंट पे आता हूं। एनडीटीवी की मार्केट वैल्यू लगातार गिरती जा रही थी क्योंकि उसका पुराना व्यूअर्स खत्म हो गया, उसके जो पुराने रिपोर्टर्स चले गए, इसीलिए एनडीटीवी ने चेहरे लाने शुरू किए। राजदीप का अपना मनमानापन चलता था और राजदीप चाहते थे कि किसी तरह से सुधीर चौधरी को जलील किया जाए, राहुल कमल को जलील किया जाए, अंजना ओम कश्यप को जलील किया जाए। नमस्कार, कैसे हैं आप? एक दौर था जब सोनिया की मनमोहनी सरकार थी और 150 पत्रकार प्रधानमंत्री के विशेष विमान से विदेश यात्राओं पे जाते थे, मौज लेते थे अपने अपने तरीके से, और उसके बाद उनके मुताबिक लिखा जाता था, उनके बड़े बड़े घोटाले दबा दिए जाते थे। गुजरात दंगे के बाद उन्हीं पत्रकारों ने आकाओं के लिए अलग नैरेटिव बनाया और इस पूरे देश के सामने गुजरात को मानो एक खलनायक बनाकर छोड़ दिया। उसके बाद गुजरात के मुख्यमंत्री ने अपना मूड और मिजाज बदला, मेन स्ट्रीम मीडिया से खुद को साइड कर लिया। यह परंपरा सालों तक कायम रहा। बाद के दिनों में उन्होंने गैर जर्नलिस्ट को इंटरव्यू देना शुरू किया जब सोशल मीडिया का दौर आया। जो टेलीविजन चैनल ये सोचते थे कि वो सत्ता और सरकार चलाते हैं, मनमोहन सिंह सरकार के मंत्री तय करते हैं, राडिया टेप दलाली में सामने आया कि प्रणय जेम्स राय रूपक मर्डॉक है भारत का, और वो तय करता है कि सरकारें कैसे चलेगी। नरेंद्र मोदी के दौर में वो चीजें ऐसे ध्वस्त हुई कि प्रणय जेम्स राय अब भारत में है या भारत छोड़कर भाग गया ये पता ही नहीं। उसका पूरा एनडीटीवी ठप हो गया और उसे अडानी ने खरीद लिया। लेकिन एनडीटीवी की दुर्गति बन गई, कोई देख नहीं रहा। इसकी वजह ये कि एनडीटीवी का जो एक व्यूअर्स वर्ग था, वो एंटी नेशनल एजेंडा चलाने वाला जो भारत द्रोही गैंग था, एक गैंग जो पाकिस्तान परस्त एक समुदाय विशेष का चैनल बन चुका था। एनडीटीवी से प्रणय जेम्स राय की दुकान बंद होने और रवीश कुमार समेत तमाम लोगों के बाहर होते ही एनडीटीवी का जो व्यूअर्स था, मूल व्यूअर्स, वो सीधे बाहर हो गया। वो पूरा छोटा पैजामा गैंग, वो पूरा भारत द्रोही गैंग एनडीटीवी से साइड हो गया, क्योंकि जिसे वो देखता था वो खैराती पाड़ाओं का गैंग बाहर हो गया। एनडीटीवी धड़धड़ा कर नीचे गिर गया। इतनी पूंजी जो अडानी ने लगाई वो किसी काम का नहीं। उस चैनल पे जो लोग आए थे वो नए नवेले थे, कोई उसे देख नहीं रहा। तो एनडीटीवी पर प्रेशर बना बाहर से लोगों को लाने के लिए। दूसरी तरफ जो सबसे तेज का स्वांग रच रहा था, उसकी आर्थिक स्थिति चरमराने लगी। मालिकान से, भौजाई के चैनल से कि यहां से पैसे आने बंद हो गए। मोदी सरकार के दौर में जो बाहर के फंडिंग बंद हुए, एनडीटीवी जो कई सारा साम्राज्य खड़ा किया था वो धड़धड़ा गया। दरअसल प्रणय जेम्स राय ने जो पूरा चैनल उसका बर्बाद हुआ आर्थिक बर्बादी के कारण। मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे आने बंद हुए और अभी हाल में जो अमेरिका ने टैरिफ का खेल खेला है, उसमें इंडियन मीडिया के पास जो अवैध पैसा आता था वो सब बंद हो गया। ये भारतीय मीडिया जो भारत के खिलाफ ही षड्यंत्र का धंधा करता था, जॉर्ज सोरस के पैसे की एंट्री सोनिया गांधी के देवर समेत तमाम चैनलों में खत्म हो गए। आलम यह हुआ कि एनडीटीवी तो ध्वस्त हुआ ही, आज तक की तबाही और बर्बादी होने लगी। सोनिया गांधी का देवर जो चैनल चला रहा था वो नंबर 1 था, और चूंकि फंडिंग कहीं और से करवाई जा रही थी उस समय के सरकार के दौर में, तो नशा उतर नहीं रहा था। हमने पीछे आपको बताया कि कैसे जब 2018 में चुनाव से ठीक पहले इंडिया टुडे कॉन्क्लेव हुआ था, उसमें अरुण पुरी ने महारानी की तरह सोनिया गांधी का सम्मान किया था, और उसी समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो सम्मान नहीं हुआ था। लेकिन 2023 में जब इंडिया टीवी का कॉन्क्लेव हुआ
तो अरुण पुरी ने वही गलती की जो गलती कपिल सिब्बल ने पीएम के साथ की थी। आपको याद होगा, मैंने पीछे भी दिखाया, उस वीडियो को दिखाने की जरूरत नहीं है, कि कपिल सिब्बल ने प्रधानमंत्री मोदी को कहा था कि मैं इतनी आजादी पा सकता हूं कि नरेंद्र भाई कह दूं। प्रधानमंत्री मोदी ने टेढ़ी आंख दिखाई थी। जो पुराने व्यूअर्स होंगे उसको मैंने कई बार वो वीडियो दिखाया है। उससे सिब्बल को सब समझ में आ गया कि मोदी चाहते क्या है, और पीछे से पीला और आगे से उसका गीला हो गया। अरुण पुरी ने यही गलती की प्रधानमंत्री के साथ और कहा कि प्रधानमंत्री जी, मैं आपके लिए एक तरह से शुभ संकेत हूं कि जब जब आप इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में आते हैं आप जीत जाते हैं। मोदी जानते थे कि खेल तो हराने के लिए खेलता है, खेल तो सोनिया गांधी के लिए खेल रहा है और मुझे मूर्ख बना रहा है। उसने यह भी कहा था अरुण पुरी ने कि मैं जानता हूं आपका जवाब क्या होगा, क्योंकि अरुण पुरी ने यह कहा था कि आजकल हमें टीआरपी नहीं मिल रही। अरुण पुरी ने यह भी कहा था कि हमें खबरें हमारे रिपोर्टर्स को नहीं मिल पा रही है। जब से आप आए हैं पत्रकारों को खबर नहीं मिल पा रही है। पत्रकारों की सबसे बड़ी पीड़ा इसी बात को लेकर थी कि पत्रकारों को खबर ही नहीं मिल रही। अरुण पुरी ने इसका रोना पीएम के साथ रोया और कहा कि मैं जानता हूं आपका जवाब क्या होगा। आप जवाब कहेंगे अरुण, मैं आपका बिजनेस मैं थोड़ी ना करूंगा। यह बात अरुण पुरी ने स्वयं प्रधानमंत्री मोदी के लिए करी। ये बदले दौर में मैं यहां से इसलिए उठा रहा हूं कि सही में मोदी दूसरे का बिजनेस नहीं करते। आज की स्थिति देखे तो जो नंबर 1 का अहंकार पाले हुए था आज तक, वो धरधरा कर ऐसे गिरा कि टीआरपी में लगातार निचले पायदान पर जा रहा है। चौथे नंबर पर है जो नंबर 1 का स्वांग रचता था। उसका अंग्रेजी चैनल तो और बुरे दौर में है। उसके अंग्रेजी चैनल की तो दुर्गति और बुरी है। इंडिया एनडीटीवी तो कम से कम दूसरे नंबर पे आ गया। उसका अंग्रेजी चैनल तो लगता है कि नीचे से फर्स्ट करने की रेस में है। ये नंबर 1 आज तक की स्थिति है। और अंग्रेजी चैनल पर राजदीप सरदेसाई है। आप अक्सर देखेंगे कि आजकल राजदीप सरदेसाई को जलील करके गल्लन टॉप उसे जलील करके टीआरपी लेता है। अब जरा मेन पॉइंट पे आता हूं। दरअसल हाल के दिनों में एक प्रेशर आज तक पे आया कि आप भी इतना खा पी करके आप भी मोदी भक्ति गाते हैं। दरअसल आज तक टीआरपी में गिर रहा था इस लिहाज से कि उसे कांग्रेस का एजेंडा चलाने का पत्रकारिता कहा जा रहा था, और इसीलिए उसने हायर किया सुधीर चौधरी को, उसने हायर किया अंजना ओम कश्यप को। अंजना ओम कश्यप, सुधीर चौधरी, राहुल कमल और श्वेता सिंह, शिव अरोड़ अंग्रेजी में, और इन सब ने प्रधानमंत्री मोदी का इंटरव्यू पे डाउन लिया। लगातार ये कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम के लिए आंखों की किरकिरी थे। इन सबको पसंद नहीं किया जाता था और कांग्रेस का व्यूअरशिप इनके समय में गिर गया और इन्हें जलालत झेलनी पड़ी। तब कांग्रेस ने यह तय किया कि इनके प्रोग्राम में हमारे प्रवक्ता जाएंगे, और फिर आलोक वर्मा, लगातार आलोक शर्मा इसके प्रोग्राम में जाने लगे, और आलोक ने आज तक के चैनलों को कुत्ता बनाकर जलील करना शुरू कर दिया। कमाल की बात यह है कि अंजना ओम कश्यप और चित्रा त्रिपाठी इसके लिए रोती रही कि कांग्रेस का प्रवक्ता आकर के फिजिकली असॉल्ट करता है। हमने आपको वीडियो भी दिखाया। अंजना ओम कश्यप इस लेवल पे आई, चित्रा त्रिपाठी ने सेटिंग कर ली, वो आज तक छोड़ गई, और माना जा रहा है कि कांग्रेस के प्रवक्ता लगातार इनकी पत्रकारिता का जलील करते थे और ये चाह करके भी मालिकान कुछ नहीं करते थे। लगातार ये प्रेशर बनाया जाता था कि कांग्रेस की जो घंटी वाली आंटी है वो और आलोक शर्मा जैसे एंकर जो प्रवक्ता हैं वो आज तक पर नहीं आएंगे। लेकिन पार्टी रेगुलर इन्हें ही भेजती थी कि हम आज तक और इन सब चीजों पे घंटी वाली आंटी ही जाएगी और आलोक शर्मा ही जाएगा। सोचिए, ये आज तक अपने पत्रकारों को अपने चेहरे का साख नहीं बचा पा रहा था। लगातार इंटरनल सोर्स के मुताबिक आज तक के हमारे कुछ साथियों, जब ये चूंकि कुछ 2-3 वीडियो इतने वायरल हुए हैं आज तक पर, जो मैंने 2 वीडियो बनाए थे वो आज तक के इंटरनल टीम और कई सारे साथियों ने
अंदर की खबर दी, वो मैं आपको आज बता रहा हूं। बताया गया कि अंजना ओम कश्यप ने एक तरह से भूख हड़ताल टाइप कर दिया कि यदि घंटी वाली आंटी और आलोक शर्मा यदि आएगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगी। इसी धमकी के साथ चित्रा त्रिपाठी आज तक छोड़ चुकी हुई थी, क्योंकि आज तक के इन एंकरों को पब्लिकली जलील किया जाता था, दलाल बोला जाता था, और चैनल इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले पा रहा था। इस बात को जब चित्रा त्रिपाठी ने छोड़ दिया, उसके बाद आज तक की जो मुख्य महिला एंकर बची, उसे जलील किया जाने लगा। आपने वो वीडियो खूब देखा होगा, मैंने भी दिखाया, उस चूंकि उपलब्ध है, मैं जानबूझ करके वो आज तक का इसलिए नहीं दिखा रहा उसे। आपको याद होगा कि अंजना ओम कश्यप को आलोक शर्मा ने ना जाने किस स्तर तक जलील किया। उसने कहा अब आज तक कोई स्टैंड लेना पड़ेगा, कैसे ऐसे एंकर को, ऐसे ऐसे प्रवक्ताओं को बुलाया जाए, नहीं बुलाया जाए। उसके बावजूद आज तक उसे बुलाता रहा। तब जाकर के एडिटोरियल टीम के पास अंजना ओम कश्यप ने शिकायत किया, सीईओ के पास, राहुल कमल समेत तमाम लोगों के पास, कि ये हमारी जलालत हो रही है। इसके बावजूद भी आज तक लाचार था कि यही एंकर जाएगा। आज तक में कोहराम मच गया। कमाल की बात यह है कि दूसरी तरफ एनडीटीवी की जो बदहाली थी, एनडीटीवी जो लगातार जमींदोज हो रहा था, एनडीटीवी को देखने वाले कोई थे नहीं, ऐसे समय में एनडीटीवी ने राहुल कमल जैसे लोगों की निराशा का फायदा उठाया। चित्रा त्रिपाठी, अंजना ओम कश्यप, श्वेता सिंह समेत कई लोगों से बातचीत हुई और उसके बाद राहुल कमल ने अपना सौदा कर लिया। शिव अरुण अंग्रेजी वाले में सौदा कर चले गए। राहुल कमल ने एनडीटीवी ज्वाइन कर लिया। शिव अरुण जो एनडीटीवी अंग्रेजी में चले गए, माना जा रहा है कि दक्षिण भारत में जो भी चुनाव होना है तमिलनाडु, उसके लिए वो कारगर होंगे। एनडीटीवी लगातार अपनी साख, जैसा मैंने कहा कि चूंकि एनडीटीवी की छवि एंटी इंडिया, भारत द्रोही, सनातन द्रोही छवि रही है, प्रणय जेम्स राय के जितने चेले हैं वो सब बाहर हो गए, तो जो एनडीटीवी का जो मूल व्यूअर्स था वो एकाएक चला गया। एनडीटीवी को नया राष्ट्रवादी व्यूअर्स मिल नहीं रहा था। उसका मूल व्यूअर जो रवीश कुमार को देखना चाहता था, जो और ऐसे लोगों को, दर्जनों लोगों ने एनडीटीवी को छोड़ दिया, क्योंकि एनडीटीवी पर पैसे आने बंद हो गए। एनडीटीवी के इन पत्रकारों की सैलरी पिछले 10 सालों से बढ़ी नहीं, कम हो गई। रवीश कुमार इन तमाम लोगों की सैलरी एनडीटीवी ने कम कर दी थी। मैंने जैसे बताया कि कांग्रेस कवर करने वाला जिसका एक चिरकुट पत्रकार, जिसने मुझे 2019 में कहा था कि 6-7 साल से हम लोगों की सैलरी नहीं बढ़ रही है, कम कर दी गई है, तो मैंने उससे कहा था कि ऐसा क्या है, इसका मतलब तुम लोगों की सैलरी बहुत ज्यादा थी। एनडीटीवी की मार्केट वैल्यू लगातार गिरती जा रही थी, क्योंकि उसका पुराना व्यूअर्स खत्म हो गया, उसके जो पुराने रिपोर्टर्स चले गए। इसीलिए एनडीटीवी ने चेहरे लाने शुरू किए। तो राहुल कमल, शिव अरुण जैसे चेहरे आए। अंजना ओम कश्यप और श्वेता सिंह की भी बात इंटरनल सूत्रों के मुताबिक हो चुकी हुई थी, लेकिन सेटिंग हो गई। क्योंकि अंजना ओम कश्यप को सुधीर चौधरी के जाने से सुधीर का प्रोग्राम मिल गया ब्लैक एंड व्हाइट। अंजना को लगा कि ब्लैक एंड व्हाइट के व्यूअर्स भी बहुत ज्यादा है, नेशनलिस्ट लोग ब्लैक एंड व्हाइट देखते हैं, लेकिन सुधीर चौधरी के जाने के बाद जो अंजना ओम कश्यप का लटका झटका, उसमें काम नहीं आ रहा। महावाहियात उस प्रोग्राम की टीआरपी गिरी, उस प्रोग्राम को कोई देख नहीं रहा। दरअसल अंजना को लगा कि यदि हम ब्लैक एंड व्हाइट कर लेंगे तो हम चूंकि प्राइम टाइम में आ जाएंगे, प्राइम टाइम उसे मिल नहीं रहा था, तो सुधीर चौधरी का प्रोग्राम प्राइम उसे मिल गया। इस वजह से उसने आलोक वर्मा की जलालत से जो चैनल छोड़ने की जो का था, उसका सौदा हो गया। लेकिन आलोक वर्मा की एंट्री वहां बंद हुई आज तक में, तो आलोक वर्मा पर कार्रवाई हो गई। लगातार यह प्रेशर रहा कि आलोक वर्मा को पार्टी ने सचिव पद से हटा दिया। यह खबर भी फैली। इसका मतलब है कि आज तक पर असर हुआ और आलोक शर्मा, मैं कई बार वर्मा बोल देता हूं, शर्मा वर्मा टाइप हो जाता है, आलोक शर्मा को पार्टी ने अपने सचिव पद से हटा दिया। आलोक शर्मा को जब सचिव पद से पार्टी ने हटाया तो पाया यह गया कि भाई साहब ने रोना धोना शुरू किया। एक ही दिन पहले आलोक ने सोनिया गांधी को मां करके एक पोस्ट डाला था और वो खूब वायरल हुआ। उसने इंडिया टुडे को के इस दुर्गति के लिए आलोक ने कांग्रेस पार्टी में रोया और ट्वीट करके कहा कि दूसरों का हम
खुद हम दूसरे के रास्ते रोशन करते रहे, खुद जलते जलते। ये आलोक शर्मा ने ट्वीट करके कहा कि दूसरों को हम रोशन करते रहे, खुद जलते जलते। अब किसको रोशन करते रहे? दरअसल ये जो जलालत कर रहे थे, ये कह रहे हैं कि पार्टी का हम हित करते रहे, गाली गलौज खाते रहे और हम पत्रकारों को गाली देते रहे और कांग्रेस पार्टी ने उसे साइड कर दिया। तो दरअसल स्थिति ये हो गई कि आज तक को ये लग गया कि अब कांग्रेस पार्टी से हमें कोई फायदा नहीं है, सत्ता और सरकार से ही फायदा है। इसलिए प्रवक्ता दूसरा भेजो, ये तय किया जाने लगा। अब ये स्थिति ऐसी हो गई, इसीलिए अब आलोक को दोयम दर्जे के चैनलों पर भेजा जाने लगा। आज तक जैसे चैनलों पर उसकी एंट्री बंद हो गई, वो प्रवक्ता तो रह गया लेकिन सचिव की कुर्सी उससे छीन गई। तो सोचिए इस फ्रॉडिज्म के खेल में, 3-5 के खेल में कांग्रेस की भी तबाही हो गई और आज तक की भी। कांग्रेस अब अपने प्रवक्ता तय करने लगा टीवी चैनलों के मुताबिक, और टीवी चैनल जो अपने एंकर्स की जलालत करा रहा था, उनका खेल खत्म हो गया। दरअसल इन सब के पीछे माना जा रहा है कि राजदीप सरदेसाई का खेल था। राजदीप सरदेसाई के ही प्रेशर से इस तरह के गालीबाज जो प्रवक्ता हैं वो बुलाए जाते थे। राजदीप, ऐसा लगता है कि राजदीप खुद वहां बना रहना चाहता है, क्योंकि राजदीप को पता है कि कोई एनडीटीवी या किसी जगह पे उसे कहीं अब एंट्री हो नहीं सकती। अब राजदीप ने यह एजेंडा अपनाया कि पूरी उसकी जलालत करके, आप देखेंगे कि राजदीप के जलालत से ही, राजदीप जितना जलील होता है उतना उसकी टीआरपी बढ़ती है। तो यूट्यूब पे राजदीप की जलालत से ही अब टीआरपी मिल रही है। आप अक्सर देखेंगे ऐसा है कि शिव कुमार बगावत करे तो हम किसी तीसरे व्यक्ति को, कई नाम हो रहे हैं जिसमें जी परमेश्वर का नाम आगे है, वो दलित नेता है, कांग्रेस के पास कोई दलित मुख्यमंत्री इस समय नहीं है, तो कांग्रेस के पास मुख्यमंत्री ही कितने हैं? एक हिमाचल, एक तेलंगाना और एक कर्नाटक। बिल्कुल, लेकिन तो हम अब राजदीप इस स्तर की चमचागिरी भी नहीं कर पा रहे। राजदीप के बारे में जाता इंटरनल सोर्स के मुताबिक इस तरह के गालीबाज एंटी, इस तरह से बदमिजाज जो एंकर आते थे वो राजदीप की वजह से आते थे। राजदीप का अपना मनमानापन चलता था और राजदीप चाहते थे कि किसी तरह से सुधीर चौधरी को जलील किया जाए, राहुल कमल को जलील किया जाए, अंजना ओम कश्यप को जलील किया जाए, क्योंकि राजदीप के रहते राजदीप को किसी भी, कभी न गृहमंत्री का कोई इंटरव्यू मिल पा रहा था, मतलब जो लघुए भगुए टाइप के थे उनको प्रधानमंत्री का इंटरव्यू श्वेता सिंह कर रही थी, प्रधानमंत्री का इंटरव्यू अंजना ओम कश्यप कर रही थी, राजदीप कर रहे थे, बिहार रिटर्न संपादक कर रहे थे, राहुल कमल कर रहे थे, लेकिन राजदीप को भारत सरकार का कोई ढंग का मंत्री भी इंटरव्यू नहीं दे रहा था। ये राजदीप की बद से बदतर होती स्थिति थी और इसके कारण राजदीप चाहते थे कि इन सब के चैनलों से विदाई हो जाए, लेकिन इन सब में सेटिंग जो है वो अंजना ने बढ़िया कर लिया। अंजना की नौकरी भी बची रह गई, उसे एक प्रोग्राम भी मिल गया, लेकिन कहते हैं ना कि लटका झटका पा करके बहस कर लेना कोई और चीज है, बेहतरीन रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम को चलाना बहुत मुश्किल। इसीलिए जो ब्लैक एंड व्हाइट है वो एकदम से जमींदोज हो गया हुआ है। वो जो सुधीर चौधरी का जो बनाया गया प्रोग्राम था उसकी बदतर स्थिति हो गई है। लेकिन सुधीर चौधरी दूरदर्शन में जाकर कोई करिश्मा कर रहे हैं, ये भी नहीं हो पा रहा है। 15-16 करोड़ रुपए उन्हें टैक्स के साथ सालाना दिया गया कि अपना प्रोग्राम करेंगे और पूरा उनके ऊपर हमला कर दिया गया कि वो सबसे महंगा पत्रकार हो गया। दरअसल वो सैलरी सुधीर की नहीं थी। सुधीर ने एक कंपनी बनाई, वसंत कुंज में उसका ऑफिस खोला गया और जो सुधीर ने जो हायर करने के लिए जो प्रेस रिलीज जारी किया, अभी तक ढंग के सुधीर चौधरी को कोई मीडिया कर्मी नहीं मिले हैं। ये कुल जमा बता रहा है कि इस बदले दौर में जिनको लगता था कि वो पत्रकार हैं, सत्ता और सिस्टम हिला देंगे, वो बड़े चैनल के बड़े सीईओ हैं, उन सब की चूलें हिल गई है। आज तक जैसा ब्रांड जमींदोज हो गया है। एनडीटीवी जैसा ब्रांड अडानी के पास आने के बाद भी घुटने के बल रेंग रहा है। ये दौर वो है जब प्रधानमंत्री किसी ऐसे व्यक्ति को इंटरव्यू यूट्यूब पे दे देते हैं जो भारत का नहीं होता है और दुनिया में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला होता है। वही व्यक्ति अमेरिकी राष्ट्रपति का इंटरव्यू करता है, दुनिया के कई और देश के राष्ट्रपतियों का, प्रधानमंत्रियों का इंटरव्यू करता है, वो व्यूअरशिप नहीं आती है। लेकिन नरेंद्र मोदी का उसका इंटरव्यू पूरी दुनिया में छा जाता है। मोदी
अब किसी अक्षय कुमार को इंटरव्यू दे देते हैं, किसी ऐसे लोगों को इंटरव्यू दे देते हैं। पत्रकारों में भी जो अपने आप को संपादक छोड़ समझते थे, उसके बदले में किसी रिपोर्टर को इंटरव्यू दे देते हैं और वो यूट्यूब पे ज्यादा छा जाता है। इस बदले दौर में आप यदि देखेंगे तो ये मठाधीश होने का जो गुमान था, चाहे वो तिहाड़ रिटर्न हो, चाहे वो अपने आप को ये प्रणय जेम्स राय के जितने लघुए भगुए थे, चाहे वो पति पत्नी और वो वाला राजदीप सरदेसाई हो, ये सब जलालत के कंडीशन में आ गए हैं। इन सब की स्थिति अपमानजनक हो गई है। एक समय में ये बड़े बड़े पत्रकार कहलाते थे कि बड़े बड़े ब्रांड है। मोदी ने उन ब्रांडों के, मोदी के दौर में वो ब्रांड ध्वस्त हो गए, वो तमाम ब्रांड ध्वस्त हो गए और प्रधानमंत्री ने यह भी कर दिया कि वो ब्रांड बनाना उनका काम नहीं है। इसीलिए एनडीटीवी जो नए सिरे से आया वो चल नहीं पा रहा। बदतर स्थिति एनडीटीवी के भी हो गई है और बदतर स्थिति इनकी भी हो गई है। और बाकी जो लोग हैं लघुए भगुए, उनकी दुर्गति देखिए। कुछ चिरकुट टाइप लोग लिख रहे हैं कि न्यूज 24 का क्या है। भाई न्यूज 24 तो और बद से बदतर कंडीशन में, उसकी व्यूअरशिप ही नहीं है। टीआरपी में देख लो, उसकी तो कहीं कहीं टीआरपी में कहीं वो न्यूज 24 है ही नहीं, तो उसकी चर्चा क्या करनी है। आप ऐसे चैनल को जिसकी कोई औकात ही नहीं है, जो कांग्रेस के खैरात पर चल रहा हो, ऐसे चैनल जो कहीं है ही नहीं इस टीआरपी में, तुम्हें कहीं न्यूज 24 कहीं दिखाई दे रहा है, उसका तो नाम ही नहीं है, तो फिर उसकी चर्चा क्या करना। ये कुछ सनसनीबाज जो राजीव शुक्ला की पूंछ पकड़ करके चले ऊपर आ गए, इतना बड़ा ये टीआरपी करेंटिंग है, इसमें कहीं तुम्हें 1 से लेकर 13 में कहीं न्यूज 24 दिखाई दे रहा है, तो उसकी चर्चा ही क्या होगी जो बाजार में ही नहीं है। तो ऐसे ऐसे लघुए भगुए के ये राजीव शुक्ला की दुकान है, वो जो कांग्रेस के खैरात पर कुछ हद तक चल जा रही है, तो उसकी हैसियत ही नहीं, वो तो कहीं है ही नहीं। न्यूज 24 तो चर्चा के लायक ही नहीं है, तुमने चर्चा करवा दिया भाई। ये बद से बदतर कंडीशन है। इंडियन मीडिया का जो अहंकार था कि मैं जो करता हूं, उस अहंकार को इस दौर में पूरी तरह से तोड़ दिया। जो नंबर 1 सबसे तेज का जो अहंकार था वो जमीदोज हो गया है। दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग के वो पैसे खाने बंद हो गए हैं। कोई जल्दी आज तक छोड़ना नहीं था चाहता था, उस आज तक को एक तरह से मिट्टी में मिलने की स्थिति हो गई है। इस सोशल मीडिया के दौर में सबने अपनी साख गंवा ली है। इसीलिए इस बदतर कंडीशन को देखिए, ये क्या दौर था। प्रणय जेम्स राय के दौर में क्या था, कांग्रेस पार्टी के जो मंत्री थे, बड़े बड़े ब्रिगेडियर मेजर जनरल के बच्चे, उसको प्रणय जेम्स राय हायर करता था। कांग्रेस पार्टी के एक मंत्री थे आरएसएस सिंह, जो अब बीजेपी में आए, उनकी पत्नी सोनिया सिंह, एनडीटी प्रणय जेम्स राय ने उसे अपने चैनल में रखा। भारत सरकार के मंत्रियों की बीवी, उनके बेटों को, ताकि सरकार से मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा आ सके, ये खेल चलता था। लोगों को लगता है मोदी के दौर में हुआ क्या है। मीडिया में जो एक खेल था कि पत्रकारिता का आवरण ओढ़े हुए प्रणय जेम्स राय जो खेल करता था, भारत सरकार के मंत्री की कई बीवियां, कि कश्मीर के किसी बड़े नेता के रखैल, कई सारी रखैल थी, कश्मीर के नेताओं के रखैल यहां होती थी, कई सारे कांग्रेस सत्ताधारी सरकार के पार्टियों के मंत्रियों के रखैल होती थी, उनको प्रणय जेम्स राय अपने यहां रखता था। बड़े बड़े ब्रिगेडियर, जितने आपको ये डिफेंस कवर करने वाले लोग थे, बड़े बड़े मेजर जनरल्स के बेटे, इसलिए ताकि खबर भी आएगा और सत्ता और सरकार में खेल भी हो, इसीलिए चीजें चलती थी। इस दौर में सबको जमींदोज कर दिया गया है। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि टीआरपी के रेस में सबसे तेज जमींदोज है वो प्रणय जेम्स राय का एनडीटीवी भी है। रेस में जो भाग भी रहे हैं उनकी भी स्थिति बद से बदतर है, क्योंकि हर टीवी चैनल की कमाई अब सिर्फ यूट्यूब से हो रहा है। टेलीविजन चैनल बहुत महंगा सौदा है और ये सब मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे से चलते थे, बाहर से आने वाले अवैध पैसे से। वैसे भी अमेरिका ने टैरिफ के खेल में जॉर्ज सोरोसों का धंधा खत्म कर दिया है। ये जॉर्ज सोरोस के धंधे से जो चलता था, उन सब का खात्मा हो गया है। तो वीडियो विश्लेषण आपको कैसा लगा, इसके कंटेंट पसंद आए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद।